दोस्तों, आज हम लोग मैकेनिक डीजल के टेट थ्योरी के क्वेश्चन को अध्ययन करेंगे इस सेशन के अंतर्गत। तो आज हम लोग टोटल 60 क्वेश्चन के लगभग में देखेंगे, जो कि निमी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है। ये जो वीडियो लाए हैं इसको क्विक रिवीजन के तौर पर एग्जाम को देखते हुए ये वीडियो बनाया गया है। तो इसलिए यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आइए इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कौन सा रासायनिक खतरा है? ऑप्शन है आपके पास सोरा, विस्फोटक, कंपन और विकिरण। इसका जो सही आंसर है वो विस्फोटक हो जाएगा। आगे देखिए, किस प्रकार के व्यवसाय के स्वास्थ्य खतरों में विषाक्त शामिल है? ऑप्शन है शारीरिक जोखिम, रासायनिक खतरा और जैविक खतरा और यांत्रिक खतरा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो रासायनिक खतरा हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अधिभोग स्वास्थ्य और सुरक्षा का मकसद क्या है? ऑप्शन है कर्मचारी मनोबल घटाएं और गुणवत्ता में कमी और उपस्थिति को कम करना और उत्पादकता को कम करना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो उपस्थिति को कम करना। आगे बढ़ते हैं, वर्कशॉप में किस प्रकार की सुरक्षा जूते पहनने को कवर करती है? सामान्य सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा, मशीन की सुरक्षा और व्यावसायिक सुरक्षा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो व्यक्तिगत सुरक्षा हो जाएगा। आगे आपसे पूछा गया है, व्यवसाय के यांत्रिक खतरा कौन सा है? रोग, वर्तमान रिसाव, गैर पंजीकृत मशीनरी, मशीनरी का गलत लेआउट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो गैर पंजीकृत मशीनरी हो जाएगा। आगे बढ़िए देखते हैं, जैविक खतरा कौन सा है? ऑप्शन है धूम्रपान, रोग, संक्रमण और गरीब अनुशासन। इसका जो सही आंसर है वो संक्रमण हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी में से आपका जो एग्जाम है टेट थ्योरी का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 50 में टोटल क्वेश्चन इसी से देखने को मिलेगा लगभग। आगे है क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा गया है, ज्वलनशील तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है हैलोन बुझाने वाला, सूखा पाउडर बुझाने वाला और सीटीसी बुझाने का यंत्र और पानी बुझाने का यंत्र है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह सूखा पाउडर बुझाने वाला। आगे देखते हैं, किस प्रकार की व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए किसी न किसी सतहों और नुकीले अनुमानों के साथ भार को संभालने की सिफारिश की गई है? ऑप्शन है आपके पास कागज के दस्ताने, रबड़ के दस्ताने, चमड़े के दस्ताने और पॉलीथीन के दस्ताने। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा चमड़े के दस्ताने। आगे बढ़ते हैं, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में कौन सा विषैला होता है? ऑप्शन है पुराना बेयरिंग, कागज का रैपर, इस्तेमाल किया हुआ स्नेहक और पुराना वाशर, बोल्ट और नट्स। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इस्तेमाल किया हुआ स्नेहक। आगे देखते हैं, जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो ऑप्शन है ऑक्सीजन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। आगे आपसे पूछा गया है, मानव स्वास्थ्य के लिए कौन सा गैस हानिकारक है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका भी सही आंसर कार्बन मोनोऑक्साइड क्वेश्चन हो गया है, जो हम लोग पहले देखे थे। आगे देखते हैं हम लोग 12वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कार्यशाला में वायु जनित धूल का क्या प्रभाव है? तो ऑप्शन है दस्त, निर्जलीकरण, गले में तकलीफ, रक्तचाप में वृद्धि। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो गले में तकलीफ पहुंचाता है। कार्यशाला में वायु जनित धूल होते हैं जो। आगे बढ़ते हैं हम लोग, विषाक्त अपशिष्ट को हटाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है पानी का धोना, इंसिनेरोटोर्स और संपीड़ित हवा और वैक्यूम क्लीनर। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा वैक्यूम क्लीनर है ये। और आगे देखिए, ऑप्शन है सुरक्षा उपकरण का नाम क्या है? ये जो उपकरण है इसमें आपको पूछा गया है कि ये कौन सा उपकरण है, इसका नाम क्या है? चश्मा, हाथ के दस्ताने, हाथ के स्क्रीन और हेलमेट स्क्रीन। तो ये जो है ये इसको चश्मा गूगल बोला जाता है अंग्रेजी में। और आगे बढ़ते हैं, किस दूरी को वाहन का पहिया आधार कहा जाता है? तो ऑप्शन दिया गया आपके सामने के
पहियों के बीच केंद्र की दूरी, रियर व्हील के बीच केंद्र की दूरी, आगे और पीछे के पहियों के बीच की दूरी के लिए केंद्र, और डी ऑप्शन है आगे और पीछे के पहियों के बीच की दूरी के लिए अंत। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी, यानी कि आगे और पीछे के पहियों के बीच की दूरी के लिए केंद्र। आगे बढ़ते हैं। आगे ये क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि शरीर के किस हिस्से में गहरा खून बह रहा है, इसे गंभीर माना जाता है और पेशेवर ध्यान देने की ज़रूरत है। ऑप्शन है आपके पास कि मानव शरीर के पैर, मानव शरीर के घुटने, मानव शरीर के कलाई और मानव शरीर के जांघ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मानव शरीर के कलाई। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है जलने और खोपड़ी का इलाज कैसे करें। जले हुए हाथ को गर्म हवा दें, जले हुए हाथ को ठंडी हवा दें, और सी है आपसे पूछा गया है पानी से ढका हुआ, पानी से कवरिंग विथ वाटर, पानी से ढका हुआ, और डी है जले हुए हाथ पर गर्म पानी से ढके। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका पानी से ढका हुआ, कवरिंग ऑफ वाटर, इसका सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट देखते हैं प्राथमिक चिकित्सा क्या है। ऑप्शन है आपके पास, यह आपातकालीन चिकित्सा उपचार है, यह एक तत्काल जीवन रक्षक उपचार है, यह गहन चिकित्सा उपचार है, और डी आपसे पूछा गया है यह उपचार का आकलन करने का नियम है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा यह एक तत्काल जीवन रक्षक उपचार है, प्राथमिक चिकित्सा। और आगे पूछा गया है यदि कोई बिजली का झटका पीड़ित कंडक्टर से अपनी पकड़ छोड़ने में असमर्थ है तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन है सुनिश्चित करें कि बिजली बंद है, और बी ऑप्शन पूछा गया है एक सूखी ढीली ड्रेसिंग के साथ सभी को कवर करें। सी ऑप्शन है आपके पास पीड़ित को सिर के नीचे एक तरफ रखें। डी है पीड़ित के स्थानांतरित करने के में आपकी मदद करने के लिए स्टैंडर्ड से पूछे। तो इसका जो सही आंसर है वो सुनिश्चित करें कि बिजली बंद है या नहीं। और आगे आपसे पूछा गया है कि अग्नि के कौन सा वर्ग तरल गैसों का आह्वान करती है। अग्नि का कौन सा वर्ग तरल गैसों का आह्वान करती है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन दिया गया है क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्लास सी हो जाएगा। आगे देखते हैं वर्ग सी आग के लिए कौन सा अग्निशामक बुझाने योग्य है। ऑप्शन है भो फोम भरा बुझाने का यंत्र, पानी भरा हुआ बुझा हुआ, और सूखा पाउडर आग बुझाने का यंत्र, और कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने वाला यंत्र। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सूखा पाउडर का प्रयोग किया जाता है आग बुझाने के लिए, जो लिक्विड में आग लगता है जैसे तेल, पेट्रोल, डीजल में। और आगे पूछा गया है आपसे कौन सा कारक कंबल से आग को ऑक्सीजन से अलग करता है। शीतलक, स्टार्विंग और मिसफिरिंग और स्मूथरिंग। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा स्मूथरिंग, जो है कंबल से आग को ऑक्सीजन से अलग करता है, स्मूथरिंग, ध्यान रखिएगा। और आगे पूछा गया है आपसे अग्नि के किस वर्ग में लकड़ी शामिल है। ऑप्शन है क्लास ए फायर, क्लास बी फायर, क्लास सी फायर और क्लास डी फायर। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा क्लास ए फायर, यानी कि ये ऑप्शन हो जाएगा। और आगे देखते हैं अपशिष्ट तेल का निपटान कैसे किया जाता है। ग्राहक को वापस सौंप दे, हटाए गए तेल को नदी में फेंक दे, दूर दराज के कोने में छोटे कंटेनरों में रखें, और डी ऑप्शन है अपशिष्ट तेल कंटेनरों में ले लीजिए और विक्रेताओं को पंजीकृत करने के लिए निपटान करें। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा अपशिष्ट तेल कंटेनरों के लिए और विक्रेताओं को पंजीकृत करने के लिए निपटान करें। अब आगे क्वेश्चन है, पूछा गया आपसे कि उत्पादन को प्रभावित किए बिना कचरे को कम करने के लिए किस
प्रकाश की ऊर्जा, किस प्रकार की ऊर्जा की जरूरत होती है? तो आपके पास ऑप्शन है ऊर्जा का उपयोग, ऊर्जा का संशोधन, ऊर्जा का संरक्षण और ऊर्जा का हेरफेर। तो इसका जो सही आंसर है ऊर्जा का संरक्षण। आगे आपसे पूछा गया है नए बल्ब के साथ पुराने बल्ब को बदलने से किस प्रकार की ऊर्जा की खपत कम होती है? ऊर्जा का उपयोग, ऊर्जा का संशोधन, ऊर्जा का हेरफेर और ऊर्जा का संरक्षण। ऑप्शन है ये। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऊर्जा का संरक्षण। और आगे पूछा गया है ऊर्जा संरक्षण के प्रमुख अवसर कौन से हैं? ऑप्शन है रिसाव को रोकना, रिप्लेसमेंट मशीनरी और हाउस होल्ड अप्लाई अप्लायंसेज का रिप्लेसमेंट और घर में रखने में चूक। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा रिप्लेसमेंट मशीनरी होगा इसका सही आंसर। और आगे देखते हैं पुरानी मशीनरी के प्रतिस्थापन में किस प्रकार का ऊर्जा संरक्षण आता है? ऑप्शन दिया गया आपके पास लघु ऊर्जा संरक्षण के अवसर, प्रमुख ऊर्जा संरक्षण के अवसर, माध्यम ऊर्जा संरक्षण के अवसर और बहुत मामूली ऊर्जा संरक्षण के अवसर। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा प्रमुख ऊर्जा के संरक्षण के अवसर। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। 29वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस प्रकार के ऊर्जा संरक्षण अवसर में जल रिसाव के बिंदु को रोकना शामिल है? लघु ऊर्जा संरक्षण के अवसर, प्रमुख ऊर्जा संरक्षण के अवसर, मध्यम ऊर्जा संरक्षण के अवसर, अतिरिक्त प्रमुख ऊर्जा संरक्षण के अवसर। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा लघु ऊर्जा संरक्षण के अवसर। 30वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है माध्यम ऊर्जा संरक्षण के अवसर कौन से हैं? गृह व्यवस्था, पानी के रिसाव को रोकना, पुराने भवन का नवीनीकरण, मौजूदा हाउस होल्ड उपकरणों का प्रतिस्थापन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मौजूदा हाउस होल्ड उपकरणों का प्रतिस्थापन। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, इधर नहीं है, 31वां क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 31वां क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ये जो एक्स है ये वर्नियर स्केल है और इसमें पूछा गया है कि एक्स जो है वो किसको निरूपित करता है? तो ऑप्शन है आपके पास किरण, निश्चित जबड़ा, वर्नियर पैमाना और गहराई मापने वाला ब्लेड। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा गहराई मापने वाला ब्लेड। ये पूरा इंस्ट्रूमेंट आपसे पूछे तो ये वर्नियर स्केल है, लेकिन इसका ये ना पूछकर ये पूछा है कि एक्स केवल बतलाइए कि ये क्या है। तो ये जो है एक्स गहराई मापने वाला ब्लेड होता है। और अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। इसमें आपसे पूछा गया है कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बतलाइए। एक्स के रूप में जो चिन्हित ये भाग है तो इसका नाम बतलाना है। ऑप्शन है टोपी, ताला, भंडार और स्नाहक की उपाधि प्राप्त की। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ताला, इसको ताला बोला जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। माइक्रोमीटर के बाहर मीट्रिक की न्यूनतम संख्या क्या है? ऑप्शन है 0.01 mm, 0.10 mm, 0.0001 mm और चौथा ऑप्शन है 0.0001 mm। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 0.01 mm, 0.01 mm। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। कौन सा हिस्सा बाहरी माइक्रोमीटर में लगने वाले चेहरों पर समान दबाव सुनिश्चित करता है? ऑप्शन है बैरल, धुरा, नोक, सॉफ्ट स्लोक। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सॉफ्ट स्लोक। आगे पूछा गया है माइक्रोमीटर का निश्चित मापने वाला चेहरा कौन सा है? ऑप्शन है निहाई, बैरल, धुरा और नोक। तो इसका जो सही आंसर है 35 का वो ए ही हो जाएगा। इसको निहाई बोला जाता है। माइक्रोमीटर का निश्चित मापने वाला चेहरा निहाई होता है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे पूछा गया है कैम सॉफ्ट
पत्रिकाओं के व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है गहराई से माइक्रोमीटर, और बी ऑप्शन है 3 बिंदु आंतरिक माइक्रोमीटर, सी है अंदर माइक्रोमीटर, और डी है माइक्रोमीटर के बाहर। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका माइक्रोमीटर के बाहर, आउटसाइड ऑफ माइक्रोमीटर। आगे पूछा गया है आपसे, बाहर के किलोमीटर एविल में कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है पीतल, कार्बन और कार्बाइड। पीतल 2 जगह हो गया है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा कार्बाइड। कार्बाइड इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे आपसे पूछा गया है कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ऑप्शन है निहाई, ढांचा, धुरा और नोक। तो ये जो है इसका ये भाग पूछा है, तो ये इसको बोला जाता है ढांचा, फ्रेम।